दोपहर के 12 बजे। और देखिए हमने जो है ना ये पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है टीआरई 4 के लिए, दरअसल हम इस वजह से कैमरे पर ये नहीं ला रहे हैं, क्योंकि कैमरे पर जो है ना चीज़ें थोड़ा सा क्या होती हैं और लेंदी हो जाती हैं, टाइम आपके पास कम है। तो मैं आशा करूंगा ना कि आप क्या करें कि इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। देखो 1 घंटे में उस समय 40 क्वेश्चन हो पाते थे। तो अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि इन जो है ना 2 माह में करीब 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अब तक जितना भी 5, 7, 8, 10 वीडियो हो चुका था, यानी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा है, और 122वें नंबर के क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी 121वें नंबर का क्वेश्चन आप कह लो, उससे हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से डेली का टाइम आप ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट देख लेते हैं, हमारी क्लास जो है लाइव हो जानी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो हमारी क्लास लाइव हो चुकी है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 है। तो चलिए, क्वेश्चन जो है अधोलिखित में सेंधव पुरस्थल महानगर माना जाता है। स्टेटमेंट आपका ए है चन्हुदड़ो, दूसरा स्टेटमेंट है बी रोपर, तीसरा स्टेटमेंट है सुरकोटदा, तीसरा स्टेटमेंट है राखीगढ़ी। और ये जो है ना आपका, आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेक्चर जो है आश्रम पद्धति करके जो 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से आपको आंसर करना है बेटा। चलिए कीजिए जल्दी आंसर। चलो, अगर हम बात करें ये 121 नंबर का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। देखो सिंधु सभ्यता की जो खोज है ना, वो जो है ना राय बहादुर शाहनी ने करी थी। और सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले जो स्थलों में से अगर आप बोलेंगे तो 7 जो है ना बड़े जो है नगरों को क्या है, नगर की संज्ञा दी गई है। उनमें से जो अगर इसमें देखेंगे चारों में से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो डी नंबर है, वो राखीगढ़ी को जो है नगर की आईबीसी के अंतर्गत, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत नगर की संज्ञा दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको किसकी भाई? नगर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है 122। देखो, झूकर संस्कृति एक है, प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति है, परिवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी लेक्चर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है कि देखो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी लेक्चर के अंतर्गत। तो इसका आंसर करना है आपको। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। कैसे सी नंबर हो जाएगा? कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि को लेकर के जो विद्वानों में बेटा कुछ जो है ना डिस्प्यूट रहे हैं, लेकिन जो है विद्वानों ने इसको जो है अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है ये मोर एंड लेस यही एक एक्चुअल टाइम माना है। तो इस समय जो है नगरीय सभ्यता थी, और इसके बाद ये सभ्यता जो है धीरे धीरे क्या होती है, डाउनफॉल आता है और ग्रामीण हो जाती है। तो इसके हम कह सकते हैं कि क्रमिक तौर से जो नगरों का पतन हो गया और ग्रामीण संस्कृति या परिवर्ती संस्कृति को जो है झूकर संस्कृति नाम दिया गया। और यही वजह है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आईबीसी जो है नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता क्या होगा? उसका डाउनफॉल होगा, और डाउनफॉल के बाद जो है ये क्या हो जाएगी? ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। और इसी ग्रामीण सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसी ग्रामीण सभ्यता को हम क्या कहेंगे? झूकर झाकर संस्कृति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। ठीक है, हमारा प्रयास हम कैमरे में इस क्योंकि प्रॉपर देखो टाइम कम है, तो प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा जल्दी करवाना है। हमारा टारगेट है 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके कैमरे में ना करके थोड़ा सा आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी दिखते हैं और चीज़ें जो है ना फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं। चलो, तो स्टेटमेंट जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 123 है। आप देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकांगे रोड, बनावली। जो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया जो है ना जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भाई हड़प्पा संस्कृति का ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? किसमें भाई? मध्य नगर का प्रमाण मिलता है। तो जल्द से जल्द आप आंसर करना है, जल्दी आंसर कीजिए बेटा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कैसे? देखो हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा से जो है ना मध्य नगर का प्रमाण मिलता है, और कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से जुते हुए खेत, अगर हम कालीबंगा से बात करते हैं तो भाई यहाँ से जो है जुते हुए खेत क्या है? जुते हुए
जोते हुए खेत मिले हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जौ, चना और सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। जौ, चना, जौ, चना, चना और सरसों के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखिएगा, किसके भाई? सरसों के प्रमाण मिले हैं। ओके, चलो तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कालीबंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 124। जल्दी जल्दी करना है आंसर, और मैं आपको कमेंट में जो है आपको आंसर करना है। सभी बच्चों को मैं आपके जो है ना प्रॉपर कमेंट भी लेता रहूंगा, ठीक है? आपको कमेंट में आंसर करना है, मैं आपके कमेंट भी लेता रहूंगा, परेशान नहीं लीजिएगा। आप जो है आंसर करते रहिए, अगर किसी का कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पूछते रहिए। और ये जो है ना, ये सिर्फ है टीचिंग एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी, मतलब आप देखिएगा ये कि एक स्टैंडर्ड है प्रॉपर क्वेश्चंस में, और पीवाईक्यू है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये या फिर जीआईसी लेक्चर में पूछे गए, टीजीटी पीजीटी यूपी में पूछे गए, टीआरई 4 बिहार में पूछे गए, तो ये इसी पर एक स्टैंडर्ड है। जैसे DSSB पीजीटी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए, यूपी पीसीएस में पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए, तो सभी क्वेश्चन का ये कलेक्शन है जितना भी पीवाईक्यू है, तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ठीक है? चलो क्वेश्चन 124 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? जल्दी बताएं बेटा, सिंधु घाटी के जो है आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। स्टेटमेंट बी है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। स्टेटमेंट सी है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। स्टेटमेंट डी है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। इनमें से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र, इसको जो है आरोहण क्रम में जो है ना एक क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो क्रोनोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो देखो, सिंधु सभ्यता को अगर हम बात करते हैं वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहले, तो 1921 में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, जिसको हम राखालदास बनर्जी कहते हैं, वो क्या करते हैं कि हड़प्पा की खोज करते हैं, ठीक है? ठीक एक साल बाद जो है 1922 पे मोहनजोदड़ो की खोज होती है। ये भी आपको पता होगा, राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाते हैं। और इसके बाद जो है धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो धौलावीरा 1990 और 91 में धौलावीरा की जो है ना खोज होती है। और कौन करवाते हैं? रविंद्रनाथ बिष्ट ने जो है खुदाई करवाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ बिष्ट, रविंद्रनाथ बिष्ट, ओके, बिष्ट। तो देखो, अब आप खुद ही सोचो ना कि अगर इसमें से आपको एक आरोहण लगाना था, तो सबसे पहले अगर चलो स्टेटमेंट पहला ही मिल जाता है, नहीं दूसरे में देखोगे हड़प्पा, इसके बाद धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, तो भाई ये तो फिर अपोजिट, जस्ट क्योंकि हड़प्पा सब 1921 में आता है, मोहनजोदड़ो कब 1922 में आता है, तो ये जो आरोहण तो होगा नहीं, मतलब जो प्रॉपर जो है क्रोनोलॉजी होगा नहीं, वही धौलावीरा हो ही नहीं सकता सबसे पहले, फिर वही मोहनजोदड़ो। तो इस वजह से स्टेटमेंट बी, सी और डी गलत हो जाते हैं। स्टेटमेंट ए आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, ठीक है? चलो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 125। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बेटा यही वही आलमगीर है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा के अंतर्गत, तो देखो आईबीसी जो है इसका जो क्षेत्रफल है करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना भाई? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर इसका जो क्षेत्रफल है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो सबसे जो ईस्टर्न भाग है ना बेटा, इसका ईस्टर्न भाग मेरठ में पड़ता है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और मेरठ में जो इसका ईस्टर्न भाग है उसको हम आलमगीरपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? आलमगीरपुर कहते हैं। और ये जो आलमगीरपुर है, ये दरअसल बेटा एक नदी है हिंडन। तो किसकी नदी? कौन सी? हिंडन नदी के किनारे है। तो आपका जो स्टेटमेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्यों? देखो आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, और ये सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, तो अगर हम क्षेत्रफल को क्या करते हैं प्रॉपर जो है मतलब है डिवाइड करते हैं, तो सबसे इसका ईस्टर्न साइड क्या होगा? आलमगीरपुर ही होगा। ध्यान रखिएगा। सबसे अगर वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो सबसे वेस्टर्न साइड जो है सुतकांगे डोर हो जाएगा। कहां? बलूचिस्तान में। सबसे जो आपका जो नॉर्दर्न साइड है वो क्या? मांडा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और सबका सदर्न साइड क्या हो जाएगा बेटा? दायमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 126। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से, रंगपुर से, रोपड़ से। जीआईसी लेक्चर 2015 ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक से आंसर करना है बेटा। कहा जा रहा है निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकानों का अवशेष मिला है, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। कितना शानदार क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर क्यों आंसर हो जाएगा कि देखो 1921 में मैंने आपको बताया था, 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का क्या करवाया, खोज करवाया, मतलब सर्वेक्षण करवाया, और 1923 से इसमें नियमित उत्खनन चालू हो जाता है। उत्खनन से जब जो है उत्खनन होता है तो हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन मिलते हैं जिनकी पहचान कहा जाता है कि वहां कर्मचारी वगैरह रहे होंगे, कर्मचारी वगैरह रहे होंगे। कैसे, क्योंकि देखो एक तो अगर हम नॉर्दर्न साइड पे देखेंगे ऐसा एक किला टाइप है और दूसरा जो है ना एक सामान्य बस्ती टाइप है। तो मैं आप ही से पूछता हूं कि इस किले में अगर बड़े बड़े भवन हैं तो कौन इसमें जो है जो बड़ा वर्ग रहा होगा, बड़ा वर्ग का यहाँ पर जो पावरफुल वर्ग रहा होगा। तो भाई हड़प्पा की अभी तक लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर जो है प्रीस्ट रहे होंगे या फिर जो है यहाँ पे जो है ना व्यापारी रहे होंगे या यहाँ पे जो है ना नेता लोग रहे होंगे। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि यहां पर जो है ना ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनकी समाज में एक हेजमनी रही होगी, एक पावर रहा होगा, प्रॉपर उनका जो एक प्रतिष्ठा रही होगी। लेकिन जो दूसरा है, अब देखो अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखेंगे ना तो पावरफुल लोग जो है ना मुट्ठी भर होते हैं, पावर सबके पास नहीं होता है। जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं ये किसी भी आधार पे, पॉलिटिकल आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे या फिर कोई और आधार तो बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखोगे कि जो सामान्य लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और यही वजह है कि सामान्य लोग भाई ज्यादा होते हैं तो उनको रहने के लिए क्या है, ज्यादा जगह की जरूरत है। तो ये नीचे वाला जो जिसमें एक बस्ती है जो किला के नीचे, तो उसमें ज्यादा मतलब बड़ी बस्ती है, और उसी के बस्ती के एक किनारे पे आप देखोगे कि एक 2 कमरों वाला बैरक भी है, जो कि ये लगता है कि भाई यहाँ पर जो है कर्मचारियों का आवास रहा होगा या फिर मजदूरों के रहने का क्या रहा होगा कि आवास रहा होगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हड़प्पा हो जाएगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो जीआईसी जो है लेक्चर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 127, तो निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीरपुर। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2015, अगेन शानदार क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। देखो यहां पर एक पॉइंट आउट कर रहा है चीज को, लकड़ी का निर्माण। वैसे तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दी हड़प्पा के जितने भी साइट हैं, जो मेजर मेजर जो नगर हैं, वहां पर नाली का ठीक ठाक प्रयोग किया गया है, पर यहां पर नाली में लकड़ी के प्रयोग की बात हो रही है भाई। तो नाली में अगर लकड़ी के प्रयोग की बात करते हैं तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पर नाली पे लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर, कालीबंगा। कालीबंगा क्यों हो जाएगा, देखो कालीबंगा जो है ना राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में जो है कालीबंगा पड़ता है। इस कालीबंगा की खोज अगर बात करते हैं तो 1952 में 1952 में जो है अमलानंद घोष, जिसको एक घोष कहते हैं, तो अमलानंद घोष ने करी। किसने, अमलानंद घोष ने करी, अमलानंद घोष ने करी। अब देखो यहां से जो है ना खुदाई में, यहां पे खुदाई होती है कालीबंगा की, तो खुदाई से बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें मिलती हैं। इसके साथ साथ बेलनाकार मोहरों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। यहां पर हल के निशान मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल के निशान कहां से, कालीबंगा से। हल के निशान, हल के निशान का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखो जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से होगा उनको पता होगा, जब हल के निशान को हम कुड़ कहते हैं। जब किसी खेत में बेटा जुताई होती है तो जुताई के दौरान आप देखोगे कि होता क्या है कि भाई जो है जब हल चलता है या ट्रैक्टर चलता है तो अपना वो निशान छोड़ देता है, उसी को कुड़ कहते हैं। अब अगर मान लो ऐसा हुआ होगा कि पूरा जो है ना सृष्टि कोलैप्स कर गया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो जो हल का निशान है वो आज भी जो है देखने को मिलता है। और वो टाइम पीरियड किसका है, कालीबंगा, वो कहां मिलता है, कालीबंगा में। और टाइम पीरियड किसका है, आईबीसी कंडेस वैली सिविलाइजेशन का। तो एक और महत्वपूर्ण, कालीबंगा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बात भाई, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहां पर नहीं मिलती है, लेकिन हां लकड़ी के नाली के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। यहां पर जो नाली जैसे कि मोहनजोदड़ो जैसी बेहतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो नाली तो है, लेकिन जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है नालियों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 128। ध्यान से आंसर करना है बेटा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है, और कई बार बच्चे इसको सही नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, फोकस नहीं करते हैं और यहीं पर गलत होता है। चलो
ये कब क्वेश्चन पूछा गया? हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर है, जल्द से जल्द मुझे आंसर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, स्टेटमेंट है सुरकोटदा धौलावीरा, बी स्टेटमेंट है राखीगढ़ी बनावली, सी स्टेटमेंट है मोहजोदड़ो कोट दीजिए, और चौथा स्टेटमेंट है हड़प्पा और रोपड़। चलो चलिए, तो इसका आंसर जो है अगर हम बात करें तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर हो जाएगा, यानी हड़प्पा और रोपड़। क्यों डी नंबर हो जाएगा? देखो, रोपड़ की अगर बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आओ। अब इसमें युग्म को क्या किया गया है कि कौन कह रहा है कौन सही नहीं है, सो प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। इसमें ये नहीं पूछा है कौन सही है, तो इसी वजह से मैंने इसको ऊपर नहीं को पॉइंट आउट किया था। तो अब पहले रोपड़ पे आते हैं। ये आप जो रोपड़ देख रहे हो ना बच्चा, ये रोपड़ जो है भारत का एक पंजाब प्रांत है, भारत का पंजाब प्रांत है, पंजाब। और इसी पंजाब प्रांत में अगर हम बात करें तो ईमानदार सरकार है। ईमानदार, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं, ईमानदार सरकार है। तो ये वही पंजाब है। तो यहां पर बेटा ये जो पंजाब प्रांत की बात करते हैं, तो यहां बाएं तट पर स्थित जो है भारत का एक ये सैंधव स्थल है। क्या है? सैंधव स्थल है। और यहां पर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है उत्खनन किया जाता है। इसका आधुनिक नाम जो रोपड़ का रूपनगर रखा गया। क्या रखा गया? रूपनगर रखा गया। और इसी की अगर खोज की बात करते हैं तो 1990 में, कब? 1990 में। 1990 में क्या हुई? बीबी लाल ने 1990 में बीबी लाल, कौन भाई? बीबी, 1990 में बीबी लाल। तो बीबी लाल ने खोज करी 1953 से 55 के दौरान। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बताया? 1950 में, अच्छा 90 कर दिया है क्या? ओके सॉरी, है ना। 1950 में बीबी लाल क्या करते हैं भाई? इसकी जो है ना रूपनगर की खोज करते हैं। इसके बाद 1953 से 55 के दौरान, यानी 5 साल बाद, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, खोजने वाले बीबी लाल हैं पर खुदाई कौन करवा रहे हैं? यज्ञदत्त शर्मा करवा रहे हैं। अब ये संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इनमें से प्रथम ही जो है ना सिंधोकालीन है, और यहां से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें से मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि कौन मेल नहीं खाता है। देखो, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये दोनों कहाँ हैं? ये भाई भारत की ही दोनों साइट हैं। और भारत की साइटों में अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली आप ये बताइए कि किस स्टेट में है। वहीं राखीगढ़ी और बनावली की आप इसमें भी जो है मेल है। मोहनजोदड़ो और कोट दीजी इस पर मेल है, पर हड़प्पा और रोपड़ में मेल नहीं है। क्यों हड़प्पा और रोपड़ में मेल नहीं है? हड़प्पा को भी आप जान रहे हो, रोपड़ को भी जान रहे हो कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। रोपड़ कहाँ है? भारत में। चलो अगला स्टेटमेंट 129 आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन एंशिएंट हिस्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी आंसर करें बेटा। जल्द से जल्द आपको आंसर करना है। अब देखो, अगर बात करते हैं 129 का, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये पूछा रहा है कि कौन सा कथन सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जो है ना जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आमरी की खोज सर्वप्रथम जेएम कैसल ने 1929 में की थी। मतलब कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आमरी की खोज सर्वप्रथम जेएम कैसल ने 1929 में करी थी। जल्द से जल्द आंसर करें बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्यों? आपको मैंने अभी बताया कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, और यहां से जो है ना नालियों पे लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन नंबर। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है?
बताना है जल्दी से कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है। शोतकाको, रहमान ढेरी, गुमला, मुंडी कॉक। जल्दी से आंसर करें बेटा। बेटा इसका आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में स्थित है। देखो 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु सभ्यता से संबंधित जो पुराने स्थल रहे, प्राचीन स्थल रहे, उनकी खोज का कार्य जो है लगातार चलता गया और इससे उत्साहजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित जो है कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित जो है लोथल, रंगपुर और कच्छ जिले में सुरकोटदा, धौलावीरा जो है ना हरियाणा के हिसार जिले में, और जो बनावली है वो जींद जिले में, राखीगढ़ी जो है ना भिवानी जिले में स्थित है, और मिथातल जो है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल आपका अफगानिस्तान में है, तो इसमें से अफगानिस्तान में जो मुंडी गॉक है वो अफगानिस्तान में। देखो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगे रोड, सिंधु प्रांत में कोट दीजी, पंजाब में जो डेरा इस्माइल है खान, डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर है, रहमान ढेरी है, गुमला है, ये सभी अगर बात करें तो ये पंजाब में है, पंजाब में जो पाकिस्तान का पंजाब है। तो ये ध्यान रखिएगा सुतकाकोर, रहमान ढेरी और गुमला। लेकिन ये जो मुंडी गाक है ये आपका कहाँ है भाई, अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलो अगला 131 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से। कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? जल्दी आंसर करना है। 131 है इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर। चलो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो कितनी बार पूछा गया, यूपीपीसी प्री में पूछा गया, इसके बाद हायर एजुकेशन में पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब डी नंबर कैसे हो जाएगा जरा समझने का प्रयास करें। देखो सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष हैं। एक पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में एक बेटा प्रांत है सिंध। क्या है? पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध। अब सिंध प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। क्या है भाई? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। अगर आप बात करते हैं इस लरकाना डिस्ट्रिक्ट की, तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु बह रही है और उसके जो है ना दाहिने किनारे पर क्या है? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर। अब मोहनजोदड़ो के टीले में लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है और मोहनजोदड़ो के टीलों को जो है ना 1922 में उनका जो अन्वेषण जो है आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जो है 1922 में इसका क्या करते हैं भाई? अन्वेषण करते हैं। मोहनजोदड़ो के निवास गृहों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। मोहनजोदड़ो में अभी तक समाधि क्षेत्र के विषय में कोई ऐसा जानकारी नहीं है। और मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर जो है शव विसर्जन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे आंशिक समाधान है। क्या है भाई? एक आंशिक समाधान है, ध्यान रखिएगा, आंशिक समाधान है। और जो दूसरा है वो पूर्ण समाधिकरण है बच्चा। क्या है? पूर्ण समाधिकरण है, समाधिकरण है। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आंशिक समाधान भारत में कौन सा धर्म के अंतर्गत आंशिक समाधान किया जाता है और पूर्ण समाधिकरण क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। अब देखो अगर हम बात करें तो चिड़िया, मछलियां, इनकी हड्डियां, कोयला, राख और आभूषण, बहुत सारी चीजें जाके मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है। और एक चीज और कि देखो विद्वानों ने आंशिक समाधान का उदाहरण माना है। और दूसरी जो कि कोटि के अंदर मोहनजोदड़ो का अंतिम चरण से प्राप्त जो है 42 कंकालों को रखा जा सकता है, और जो कि नगर क्षेत्र के अंदर जो है मकानों और सार्वजनिक मार्गों पर अस्त व्यस्त दशा में मिले हुए हैं। तो अगर खुद सोचो कि इतनी भारी संख्या में
अगर 42 कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है। और आप देखोगे कि आईबीसी के अंतर्गत, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत बाद में लोग क्या सोचेंगे कि हो सकता है कि इस पर कोई अटैक हुआ हो और अटैक के चलते यहां पर लोग मारे गए हों, क्योंकि अगर जो है छत बिछत अवस्था में 100 मिलेंगे, 100 का जो है मतलब एक वो मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, तो आप ये कहोगे कि ऑब्वियसली ऐसा रहा होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से बेटा आंसर करो। तो हो गया इसका जो है ना मोहनजोदड़ो। अगला है आपकी स्क्रीन पर 132। अब 132 का जो है आंसर करना है आपको। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुतकांगेडोर, कहां बेटा, सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि जो सुतकांगेडोर है एक नदी है दास्क, क्या है, ये जो डी नंबर पे देख रहे हैं एक नदी है दास्क। देखो हड़प्पा संस्कृति से जो जुड़ा पुरा स्थल है सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब बलूचिस्तान के जो स्थल है वो साधारणतया व्यापारिक जो व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है ऐसा प्रतीत होता है कि मकरान तट जो है प्रदेश पर एक ऐसे अनेक स्थल हैं, यहाँ दो भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। और पहला जो है इस इलाके में अनेक नदियाँ समुद्रों से मिलती रही हैं और इन नदियों का जो मुहाना है वो सुविधाजनक स्थान जो है माना जा सकता है। जो कि अगर बात करें कि जो ये बस्तियां हैं समुद्र से कुछ मील दूर पाई जाती हैं। अब ये समुद्र के किनारे पर थीं, तो इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो है ना नदी के मुहाने पर स्थित थी और समुद्र के किनारे पर भी जो है, तो यहाँ पर देखोगे कि पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के मुहाने पर है, एक है सुतकाको जो कि सादीकोर के मुहाने पर है, एक है बालाकोट, तो ये जो है ना सोनमियानी खाड़ी के जो है पूरब में है। और इस शहर का जो है किला पत्थर की दीवारों से घिरा था और सैंधवकालीन बंदरगाह के तौर पे भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो ये सैंधवकालीन बंदरगाह के तौर पे भी रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 133। 133 हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। मांडा, ये वही मांडा है अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मांडा बेटा जो है ना सबसे जो है ना ये जो मांडा है ना ये सबसे आपकी कौन सी साइट है मांडा के अंतर्गत देखोगे तो ये मांडा आप बच्चा देख रहे हो ये सबसे नॉर्दर्न साइट है, नॉर्दर्न साइट है आईबीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल जो मांडा जम्मू कश्मीर में है। अब ये जो है एक नदी है चिनाब, तो यहाँ पे देख रहे हो स्टेटमेंट बी हो जाएगा, चिनाब नदी इसी के तट पर है। राइट, चलो 134 सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। सिंधु, सिंधु व उसकी सहायक नदियां सरस्वती, झेलम और यमुना। जल्दी आंसर करना है बेटा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरस्वती। क्या है, सी नंबर। देखो सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। कहाँ, सरस्वती नदी के किनारे, जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बेटा, घग्गर और हाकरा। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक जो पुरा स्थल कहाँ मिलेंगे आपको, जो है कौन सी नदी, सरस्वती नदी के किनारे, जिसको हम घग्गर और हाकरा भी कहते हैं। अब उत्तरी राजस्थान की जो सरस्वती जो वर्तमान में घग्गर है और इसकी सहायक नदी है दुष्द्वती, और वर्तमान में इसको चौतंग की जो चौतंग कहते हैं। तो इसकी घाटियों के क्षेत्रों का 1953-1950 से, एक मिनट रुकिएगा, चलो तो शुरू आगे मैं थोड़ा सा जो है ना
भैया हैं तो पीपीटी बना रहे थे, तो उनको थोड़ा सा समस्या आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बता देते हैं उनको, बता दिए। तो भाई जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्तमान जो आप सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं, इसको जो है ना वर्तमान में घग्घर कहते हैं। और इसकी एक सहायक नदी जो है ना क्या है, दुष्टवती, जो कि चौतंग की घाटियों के क्षेत्रों को जो ये चौतंग की जो घाटियां हैं, 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके इसमें 2 दर्जन से ज्यादा पुरास्थल साइट का खोज करा। और इसमें गंगानगर से में स्थित जो है कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा, इसी की खोज के आधार पर जो है कालीबंगा का इमरजेंस होगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है। अब कालीबंगा जो है नामक जो पुरा स्थल, ये पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, क्या है, पश्चिम में गढ़ी है और पूरब में 2 टीले हैं। पूरब में क्या है, 2 टीले हैं, पूरब में 2 टीले हैं, ध्यान रखना। और ये क्या है, गढ़ी है, ठीक है। तो अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही भांति ये यहाँ पर ऐसा चीज देखने को मिलता है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में जो है उत्खनन होता है, और प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष जो है ना यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 135। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है। 135 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जो हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य हैं? निचले नगर के घिरे होने के, निचले नगर के घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। जल्दी से आंसर करना है बेटा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना सभी का अगर कोई डाउट होता है तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर कालीबंगा। कैसे सी नंबर और कालीबंगा क्यों हो जाएगा, देखो क्या है कि कालीबंगा में जो है सेंतो सभ्यता के लोगों के पदार्पण के साथ साथ आवास योजना में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस काल में पश्चिम दिशा में फेंस मतलब दुर्ग है, टीला है, और ये जो है ना इसके साथ साथ अब मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, दुर्ग है तो यहाँ पर जो है ना सबल लोग रहते रहे होंगे। पूरब दिशा में भाई नगर क्षेत्र है, सामान्य लोग रहते रहे होंगे। तो कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही, यहाँ पर फेंसिंग भी है, ध्यान रखिएगा, दोनों में फेंसिंग है, रक्षा प्राचीर है। और दुर्ग में जो है चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार हैं। जो भाई अगर आप देखोगे पश्चिम में जो है एक दुर्ग है, ठीक है, किला है, और यहाँ स्पेशल लोग रहते रहे होंगे इस किले पर मान लो, ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हैं इधर, किधर, इधर, तो पूरब में कुछ स्पेशल लोग रहे होंगे, सॉरी स्पेशल करें यहाँ पश्चिम में, क्योंकि तभी तो महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे। पर यहाँ ध्यान देना है कि दोनों ये फेंसिंग, दोनों जगह फेंसिंग है, यहाँ पर भी फेंसिंग है, रक्षा प्राचीर है, और यहाँ पर भी रक्षा प्राचीर है। इसको लेकर के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो हिस्टोरियन है कहते हैं कि इनको खतरा रहा होगा तो ऐसा इस वजह से फेंसिंग करते रहे होंगे। तो इसकी बहुत अपने अलग अलग जो है थ्योरीज हैं। तो भाई दुर्ग में चारों, अगर आप ये जो यहाँ पर देखोगे तो चारों दिशाओं में द्वार हैं, चारों दिशाओं में। अब इसके पीछे भी भाई कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी निकाल लो, वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे भी अलग अलग लॉजिक हैं कि लोग कह रहे हैं कि 4 दरवाजे इस वजह से होते थे कि भाई अगर एक दरवाजे से किसी प्रकार का अटैक होता था तो लोग दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कालीबंगा के दुर्ग टीले के जो है दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो दुर्ग में कौन सा, ये दुर्ग का अगर जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि ऊपर कई यहाँ पर अग्निकुंड की जो है वेदिकाएं भी मिली हैं, और दुर्ग को एक लंबी दीवार से जो है उत्तर और दक्षिण 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। अब कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र है ना, वो उत्तर दक्षिण और जो है पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली जो 4-5 सड़कों से कई भागों में बटा हुआ था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलो अगला स्टेटमेंट, सॉरी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी।
मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिषद के तालाब में सीढ़ियां थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में सीढ़ियां कहाँ थी? आपको मोहनजोदड़ो का जो है स्नानागार आप देखे होंगे, तो अब बताओ कि सीढ़ियां किधर थीं, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में? जल्दी बताना है बेटा। 136। चलो बेटा, देखो उत्तरी पार्श्व में अगर आप देखोगे, चित्र को ध्यान से देखा भी होगा, तो उत्तरी पार्श्व में है और दूसरी तरफ जो है दक्षिणी पार्श्व में है। ठीक है, तो यहां सीढ़ियां हैं, ध्यान रखिएगा, इधर साइड स्नानागार में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 है क्या? बी नंबर। चलो अब थोड़ा सा और स्पीड से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने का, फिर वही फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। तो चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों में किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रमाण जो है हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। जल्दी आंसर करना है। 137 का आंसर जो है आपकी, देखो क्या हो गया? सी नंबर। सी नंबर। तो चावल के प्रमाण जो है हड़प्पा कालीन संस्तरों में किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं भाई? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कैसे? देखो सिंधु निवासियों के जीवन का जो मुख्य जो उद्यम रहा है वो कृषि माना जा रहा है। अब सिंधु घाटी की मुख्य जो है ना भूमि बहुत उपजाऊ थी, अगर सिंधु घाटी की जो भूमि की बात करें। अब सिंधु और उसकी जो है सहायक नदियां प्रतिवर्ष जो नया नया मिट्टी, उर्वरा मिट्टी लेकर के आती थी, और पैदावार इसी वजह से जो है भाई फर्टाइल होगी, नई मिट्टी होगी तो ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो यही वजह है ठीक ठाक पैदावार होती थी। और यहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न जैसे गेहूं हैं, जौ है, ये ठीक ठाक होते थे। अब खुदाई में जो है गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, तो वे धान की भी खेती करते रहे होंगे। अब जैसे जो लोथल है जो कि गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ से धान, वहीं रंगपुर से भी धान और धान की भूसी मिली है, वहीं बाजरे की जो है खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा में देखोगे तो मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं सूती वस्त्रों के अवशेषों का जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये कह सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर। तो चावल के जो प्रमाण जो है हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से मिले हैं भाई? गुजरात में। गुजरात में कहाँ से? अभी आपको मैंने बताया, जल्दी से आपको आंसर करना है कि अगर आपसे, चलो अभी तो इस बार मान लो पूछा गुजरात, तो गुजरात में अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलरली लोथल से, ठीक है, रंगपुर से और लोथल से। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? कूट लोथल से, सुरकोटदा से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से। जल्दी आंसर करें बेटा। जल्दी आंसर कीजिए। लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। और कल से हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 100 क्वेश्चन इनी हाउ करना ही करना है। 2 क्लास रहेगी हमारी, एक मॉर्निंग में ब्रीफस्ट मॉर्निंग रहेगी जो रिकॉर्डेड हो सकता है, आए एक क्लास तो लाइव जो है ना दोपहर के 12 बजे लाइव रहेंगे डेली, ठीक है, और वो जो है पीजीटी के लिए रहेगी, ठीक है ना, पीजीटी के लिए, ठीक। चलो तो 138 घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बताना है आपको जल्दी से कि भाई जो घोड़े की हड्डियां हैं वो कहाँ से मिली हैं। अगर आप बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सुरकोटदा से। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी नंबर, सुरकोटदा से। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और इस स्थल की खोज जो है जगपति जोशी ने करी थी। किसने करी थी? जगपति जोशी ने की थी। जो सुरकोटदा है ना, इससे घोड़े की जो है ना अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब घोड़े की जो मृणमूर्ति लोथल से मिली है, और राणा घुंडई से जो है ना घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। जो राणा घुंडई है, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। एसआर राव का विचार यह है कि लोथल, रंगपुर से जो है घोड़ी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, परंतु अंतिम तौर से ये माना जाता है कि भाई सैंधो लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे, और सुरकोटदा से जो है ना दुर्ग और नगर दोनों की जो है एक फेंसिंग यानी रक्षा प्राचीर मिली है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सुरकोटदा से जो है ना नगर, और उसमें जो है ना जो नगर है, दुर्ग है, दोनों जगह फेंसिंग है, और जो है यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चलो आपकी स्क्रीन पर 139 आंसर आपको जल्दी से करना है। इसी थोड़ा हाँ। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए
इंद्र को उत्तरदायी माना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंद्र को उत्तरदायी मान रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विघटन हुआ है वो उसके जो है ना मतलब विघटनकारी कौन है? इंद्र हैं। इसमें सर मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे हैं ये बात। सर मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के विघटन में जो है ना बाह्य आक्रमण को कारण माना जाता है, और इस पर जो है सबसे पहले जो ध्यान है जो आरपी चांद ने दिया था। इसके बाद 1934 में जो है ना गार्डन चाइल्ड ने किया, और मार्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि व्हीलर ने कहा कि भाई जो है द्वितीय से शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक जो है सिंधु सभ्यता विद्यमान थी, और अपने उत्तर काल में जो है ये क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग अगर हम बात करें कि 1500 ईसा पूर्व में यह सभ्यता का सहसा और आकस्मिक अंत किसी जो है बाह्य आक्रमण का परिणाम रहा होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है 140। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। जल्दी से आंसर करना है। 140 आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर बेटा जल्द से जल्द आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, बुर्जहोम। अब देखो जो बुर्जहोम है ना, ये बेटा नौ पाषाणकालीन जो पाषाणकालीन साइट है, ये जो है कश्मीर में स्थित है। और बुर्जहोम की अगर बात करते हैं तो 1935 में, कब? 1935 में डीटेरा और पीटरसन ने, कौन भाई? डीटेरा और पीटरसन ने करी। 1990 से 64 ईस्वी के बीच, 1990 से 64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई। अब बुर्जहोम की खुदाई से जो है गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं, और ये स्थल जो है अपनी गर्तावासों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब भाई गर्तावासों का जो आकार है वो ऊपर की ओर सकरा है, नीचे की ओर जो है चौड़ा होता है। अब यही जो नियोलिथिक जो कल्चर है तो अपनी जो पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा विकसित था, और इस काल का जो मानव न केवल खाद्य पदार्थों का जो है उपभोक्ता था, वह जो है उत्पादक भी था, और कृषि काम को जो है पूर्णतः जो है उससे परिचित हो चुका था। साथ में कृषि कर्म के साथ साथ जो है मनुष्य जो पशु थे तो पशुओं को मनुष्य ने जो है पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि बैल है, भैंस है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है। इन जानवरों को जो है वो क्या किया था, उसको परिचय बढ़ गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, सर आर.एन. स्टीन, डी.आर. भंडारकर और एम.जी. मजूमदार। आंसर 141 का आंसर करना है। कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए नंबर, आर.डी. बनर्जी। देखो हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि ये पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, और उसी प्रांत सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना, तो वहीं पर है। अब ब्रीफ टाइम 1921 टू 22 में दो प्रसिद्ध पुराशास्त्री, एक आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन स्थल हैं उनकी जो है पुरावस्तुएं प्राप्त करी, और इन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि करीब 483 किलोमीटर की दूरी पर जो बसे हुए ये दोनों ही नगर जो है कभी एक ही सभ्यता के रहे होंगे या उनका सेंटर रहे होंगे। अब जो है ना पिग्गट कहते हैं कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को की, और कौन कह रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बनर्जी के बाद, साहनी और बनर्जी के बाद सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कई वर्षों तक उत्खनन करवाने के बाद जो है बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त करी। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। यूपी पीसीएस 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 142 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? बताना है कि हड़प्पा स्थलों के अंतर्गत कौन दुर्गीकृत नहीं था। चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। यूपी पीसीएस 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भाई 142 बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चन्नूदड़ो। अगर आप पूछेंगे हड़प्पा स्थलों में कौन फेंसिंग, कहाँ पर फेंसिंग नहीं थी, चन्नूदड़ो में दुर्गीकृत नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो चन्नूदड़ो एक ऐसा मात्र एक ऐसा पुरस्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं,
और चन्हू दड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है और इस बस्ती के छोटे से हिस्से का ही उत्खनन हुआ है और यहाँ जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है निर्माण कार्य किया गया है। इसमें से एक मनके का बनाने का जो कारखाना भी मिला है और कालीबंगा से किलेबंद जो है पश्चिमी टीले के दो पृथक, दो अलग अलग लेकिन जो है परस्पर जो है संबद्ध खंड मिले हैं और एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा जो है अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं जिनके शिखर पर जो है हवन कुंडों के अवशेषों का साक्ष्य मिला है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लोथल में पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी और ये एक सुनियोजित बस्ती थी और लोथल के जो पूर्वी खंड में जो है पक्की ईंटों का एक जो है तालाब जैसा घेरा मिलता है। वहीं सुरकोटदा से कालीबंगा के पश्चिमी टीले की एक योजना की जो पुनरावृत्ति भी दिखाई देती है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? ए नंबर। कालीबंगा जो है ना एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। क्या हो जाएगा? इस हनुमानगढ़ जिले में है और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने करी। अब कालीबंगा में दो टीले, एक पश्चिमी दिशा में है जो गढ़ी है, जो मतलब जो मेन लोग रहे होंगे या जो है ना पावरफुल लोग रहे होंगे। दूसरा टीला जो है ना सिंधु सभ्यता के अवशेषों का जो नीचे जो है प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं और यहाँ खुदाई के बाद जो है यहाँ पर जोते हुए खेत और साथ में अग्नि वेदिकाएं और यहाँ से जो है एक बालक का जो है शल्य क्रिया किया हुआ जो है खोपड़ी का अवशेष भी देखने को मिलता है और यहाँ से जौ की जो है खेती के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कौन है? कालीबंगा। चलो 144। अब भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। भारत में जो है रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर, रोपड़। यूपीपीएससी 2000 कब? 7 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर। तो जो भारत में जो रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? नेवासा से। देखो भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो नेवासा, और नेवासा तो आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, मुझे कमेंट करके बताइए। रेशम को साहित्य में कौशेय कहा गया है, कौशेय, ध्यान रखिएगा। जो रेशम है ना, रेशम, इसको साहित्य में कौशेय कहा गया है। क्या कहा गया है? कौशेय कहा गया है। अब भाई नेवासा से ही जो है ना शीश विहीन देवी की मूर्तियां मिली हैं, नेवासा से ही। साथ में पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना है। एक बच्चे के कंकाल के गले में जो है ताम्र के बने हुए मनके के हार का साक्ष्य मिला है। नेवासा से पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय जो है एम.एन. देशपांडे को है। वहीं भगवानपुरा हरियाणा जो है ना राज्य में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रंगपुर और रोपड़ से, जैसे गुजरात और पंजाब प्रांत में अवस्थित जो है, यहाँ से भी हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके बाद है अगला स्टेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 145। अब कह रहा है कि किस हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, मुंडीगाग। यूपीपीएससी प्री 2007 और यूपीपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्द से जल्द आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर करें बेटा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से, लोथल से। तो देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अगर बात करें, देखो हड़प्पा से भी मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो लोथल भी जो है एक ऐसा जो है साइट है जहाँ ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में एक नदी है भगवा, उसी के किनारे पर है। और इस स्थल की जो खोज है एस.आर. राव ने करी और इस स्थल की मुख्य विशेषता यहाँ से जो है ईंटों का बना हुआ एक विशाल आकार का जो है घेरा प्राप्त हुआ है और इसे पुरातत्ववेत्ताओं ने जो है गोदी के तौर पर परिभाषित किया है।
और जो कि बंदरगाहों के रूप में प्रयुक्त होता था। और यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। अन्य जो है उपलब्धियों में युगल समाधान जो है अग्नि वेदिकाएं, और यहाँ से माता देवी की भी मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 146। जल्दी आंसर करें। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदे। भाई आपको बताना है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी। आंसर करना है बेटा। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? चलो, तो कच्छ प्रदेश में भाई जो है ना देसलपुर भी और धौलावीरा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा संस्कृति से जो जुड़े हुए स्थलों में देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, इसमें सुरकोटदा नहीं लिखा है। अगर आपसे मान लो ऐसा भी आ जाए तो सुरकोटदा ये कच्छ में है, जबकि जो रोजदी और रंगपुर ये खंभात में है। कहाँ? खंभात में है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलो अगला 147। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की, मातृदेवी की, पीपल की, विष्णु की। जल्दी से आंसर बताना है बेटा। इसका आंसर 147, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, विष्णु की पूजा हड़प्पा टाइम में नहीं होती थी। देखो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं है, आप कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो है पुरास्थलों से कुछ मृण मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां, मोहरे मिली हैं। उसमें जो है अंकित एक नारी आकृतियों के साक्ष्यों को विद्वानों ने मातृशक्ति का जो है कहा कि भाई ये मातृदेवी होगी, मातृशक्ति होगी, और ये उसकी उपासना से संबंधित है। वहीं मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि सैंधो सभ्यता की जो है ना देव परिवार में मातृदेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। और सिंधु सभ्यता के देव अगर हम बात करें तो इसके पुरास्थलों में से साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी जो है शिव, पीपल, नाग इसकी पूजा करते रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा। राइट। चलो देखो जीआईसी में पूछा गया, सभी जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 148, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था? जॉन मार्शल ने, जेएच मैके ने, REM व्हीलर ने, RL स्टाइन ने। यूपी पीसीएस प्री 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी आंसर करना है बेटा आपको। देखो अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखो अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक और जो है ईरानियन स्टडीज और बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के जो है ना एक संयुक्त स्टडी से इंजीनियर जेएच मैके ने 1935-36 में चन्हू दड़ों का उत्खनन किया। कहाँ का? चन्हू दड़ों का, ये भी ध्यान रखिएगा। चन्हू दड़ों का ये क्या करते हैं? चन्हू दड़ों का खोज करते हैं। अब ये जो चन्हू दड़ों का खोज करते हैं तो 1935-36 में चन्हू दड़ों का उत्खनन कराया, और चन्हू दड़ों को की जो खोज है ये आपका 1931 में NG मजूमदार कर चुके हैं। अब ये पुरास्थल मोहनजोदड़ो से करीब 80 किलोमीटर सिंधु के बाएं किनारे पर है, और एक ऐसा मात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है, और यहाँ से जो है झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो ये भी झूकर झाकर संस्कृति के साथ मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 140। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। निम्नलिखित कूट में से अपना आपको उत्तर जो है देना है। जल्दी से बताएं बेटा। 140। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलें। सी नंबर, 1 और 3। सी नंबर। कैसे? 1 और 3। हड़प्पा संस्कृति के कई स्थल हरियाणा में स्थित हैं और पूर्व हड़प्पा काल का स्थल है। राखीगढ़ी जबकि परिवर्ती काल में स्थित है। बनावली, मिथातल, दौलतपुर, सिसवल, जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और पूर्व हड़प्पा कालीन पुरस्थल है।
रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर है और इसका उत्खनन जो है किसने, यज्ञदत्त सरबरा ने 1953 से 55 में करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अगर बात करें तो सी नंबर। चलो 150 आपकी स्क्रीन पर है, 150। निम्नलिखित में से भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? बनावली, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जल्दी से आंसर करना है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राखीगढ़ी। अब जो है यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं, देखो भारत में प्राप्त सबसे जो बड़ा हड़प्पी स्थल है वो राखीगढ़ी है, और धौलावीरा वर्तमान में जो है खोजे गए हड़प्पा स्थलों में से जो है 2 विशालतम नगरों में से एक है। अब भाई इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर जो है बनावली हो गया, क्योंकि अब जो है ना ये आपको धौलावीरा क्या हो गया, खोज लिया गया। तो वही इसमें से जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन ये रिसेंट डेवलपमेंट में अगर पूछेगा तो अब आप आंसर जो है राखीगढ़ी को ना लगा करके क्या लगाओगे, बनावली को लगाओगे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है भाई, RS वेस्ट हैं। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान में जो है, राजस्थान में, और लोथल